अमन पे होली वाटर फेंक दिया गया और तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। होली वाटर के टच होते ही उसका बॉडी जलने लगा और धुआं उसके स्किन से निकलने लगा। पूरे घर में एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस चलता रहा। फर्नीचर और ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह से हिलने लगे। हर साउंड और वाइब्रेशन सुपरनैचुरल और टेरिफाइंग थी। अराउंड 3 AM अमन का लैपटॉप ब्लास्ट हुआ और फिर सब शांत हो गया। अमन फिर बेहोश हो गया। ये खौफनाक कहानी अमन हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। उसके लिप्स खुद से मूव हुए। पैक्ट एक्सेप्टेड। ये आवाज उसकी थी भी और नहीं भी। अमन अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर कोई और बोल रहा था। कल रात का डर धीरे धीरे एक्साइटमेंट में कन्वर्ट होने लगा। ये सब सच है। रिचुअल काम कर गया। अमन के फेस पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस मोमेंट वो सब भूल गया। वो आवाज़, वो फुटस्टेप्स और वो चीज़ जो उसके अंदर मूव कर रही थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक मेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सब्जेक्ट लाइन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑफर लेटर, इमीडिएट ज्वाइनिंग। एक टॉप MNC, पैकेज 40 LPA। नो इंटरव्यूज, नो एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने एक्सेप्ट क्लिक किया, स्क्रीन फ्लिकर हुई और 1 सेकंड के लिए उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा। लेकिन रिफ्लेक्शन स्माइल कर रहा था, जबकि अमन नहीं। उसके चेस्ट के अंदर वो मूवमेंट फिर से फील हुआ। इस बार थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अंदर से रिएक्ट कर रहा हो। और उसके दिमाग में एक हल्की सी आवाज़, पेमेंट रिसीव्ड। अमन का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसे एक बात समझ आ गई। जॉब ऑफर उसका रिवॉर्ड नहीं था, वो उसके डील का पहला पार्ट था। अमन ने ऑफिस ज्वाइन किया और कुछ ही महीनों में उसका प्रमोशन हो गया। सैलरी डबल हो गई। बेनिफिट्स, पर्क्स, बोनसेस सब उसके पास आ रहे थे। उसके अकाउंट्स में पैसा आने लगा, बिल्कुल कंटिन्यूअसली, और हर ट्रांजैक्शन जैसे रिचुअल सच में काम कर रहा हो। लेकिन धीरे धीरे अमन को लगने लगा कि ये सौदा और गहरा हो रहा है, जैसे कोई इनविजिबल बॉन्ड उसके अंदर टाइटन हो रहा हो। उसके थॉट्स, डिसीजंस और इमोशंस अब खुद से नहीं लग रहे। कुछ हर वक्त अंदर से निगाह रख रहा है। एक रात अमन ने नींद में फील किया कोई उसके रूम में खड़ा है, एक शैडो जो सिर्फ उसके अंदर दिख रहा था। और फिर उसने सपने में एक पेज देखा, पेज 36। सपने में पेज 36 पर सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे थे, रीड, इनवाइट, ओबे। अमन की आंखें वाइड हो गई। वो वर्ड्स, वो लैटिन लाइन याद दिला रहे थे, जो उसने पहली बार बोल के एंटिटी को बुलाया था। अमन ने रियलाइज किया ये सिर्फ रिचुअल का स्टार्ट नहीं था, ये वर्ड्स पैक्ट का कंटिन्यूएशन है। हर पैसा, हर सक्सेस, हर प्रमोशन एंटिटी के कंट्रोल का पार्ट था। और अब एंटिटी डिमांड कर रही थी ओबीडियंस और ओनरशिप। अमन ने रियलाइज किया ये सिर्फ रिचुअल का स्टार्ट नहीं था, ये वर्ड्स पैक्ट का कंटिन्यूएशन है। हर पैसा, हर सक्सेस, हर प्रमोशन एंटिटी के कंट्रोल का। उसने अपनी नींद में आवाज़ सुनी, यू कॉल्ड, यू एग्रीड,
नाउ ओबे। और चेस्ट के अंदर वो फैमिलियर मूवमेंट, एंटिटी फिर से अंदर हिल रहा था, जैसे वो अमन का बॉडी और माइंड दोनों कंट्रोल कर रही हो। अमन ने आंखें खोली। रूम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन डेस्क पर एक नई फाइल अपीयर हो गई। पेज 36, कंटिन्यू। उसके हाथ ऑटोमेटिकली मूव कर रहे थे, जैसे कुछ और उसके थ्रू रीड करना चाह रहा हो। अमन पेज 36 को रीड करता है और एंटिटी फुल्ली कंट्रोल लेना शुरू करती है। उसने अपने दिमाग में ये लाइन सुनी, योर बॉडी इज माइन, और ये बार बार लैटिन में रिपीट हो रही थी। अमन को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में एंटर कर रहा हो। हवा में एक अजीब स्वीटनेस थी। स्वीट डैफोडिल्स की खुशबू घुल रही थी, जैसे रियलिटी और ड्रीम मिक्स हो गए हो। फिर उसने फील किया कोई हाथ उसके फेस को टच कर रहा है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। और तब उसके लिप्स पर हल्की सी सेंसेशन, जैसे कोई इनविजिबल बीइंग ने उसे किस किया। सेंसेशन इतनी रियल थी कि अमन को पता ही नहीं चला कि कब वो एक इनविजिबल एंटिटी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा और बॉडी अपने आप रिलैक्स हो गई, जैसे एंटिटी अब फुल्ली अमन के बॉडी के अंदर कंफर्टेबली एग्जिस्ट कर रही हो। उसके दिमाग में वो वर्ड्स एको कर रहे थे, योर बॉडी इज माइन। पेज 36 को रीड करने के बाद अमन के सपने बदल गए। हर रात उसे वो हल्की सी टच फील होने लगी, जैसे कोई सॉफ्ट इनविजिबल फिंगर्स उसके स्किन पर ग्लाइड कर रहे हो। और वो किस, वो फैमिलियर सुपरनैचुरल किस बार बार रिपीट होने लगा। धीरे धीरे वो किसेस और भी क्लोज फिजिकल सेंसेशंस में बदल गए। अमन हर मॉर्निंग एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड था, लेकिन एक स्ट्रेंज एडिक्शन भी साथ आती। वो फीलिंग जो कभी उसने किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं की थी, और इसके साथ वो स्मेल और स्वीट डैफोडिल्स हर रात और स्ट्रॉन्ग लगने लगी। अमन ने रियलाइज किया कि वो हर रात पेज 36 खोल रहा था, बस एक ही रीज़न से, एक्सपीरियंस के लिए, जो रियल वर्ल्ड में कभी नहीं मिला। उस एडिक्शन ने उसके डेली लाइफ को सटली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ऑफिस, फ्रेंड्स, इवन खाना, सब सेकेंडरी हो गया। लेकिन हर एक्सपीरियंस के बाद अमन को एक हॉन्टिंग एम्प्टीनेस फील होती, जैसे एंटिटी सिर्फ टच नहीं कर रही, उसके सोल का एक हिस्सा कंज्यूम कर रही हो। और वो स्मेल, वो टच अब ऑब्सेशन बन चुकी थी। एक रात अमन ने फिर पेज 36 ओपन किया, लेकिन इस बार उसकी बॉडी खुद से मूव हो रही थी और एक नई सेंसेशन शुरू हुई, जैसे एंटिटी उसके अंदर एक्टिवली एग्जिस्ट कर रही हो, कंट्रोलिंग हिम। अमन की लाइफ अब बहुत अच्छी लग रही थी। सैलरी, प्रमोशंस, लग्जरी और वो सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस उसे एक नया हाई दे रहा था। पर एक साइड इफ़ेक्ट वो नोटिस ही नहीं कर रहा था। उसका बॉडी अंदर से स्लोली ख़त्म हो रहा था। जो भी एंटिटी थी वो उसके अंदर साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही थी। एक सुबह अमन उठा ही नहीं। दिन गुजर गए, फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन। जब अमन ने कॉल्स पिक नहीं किया, इमरजेंसी नंबर पे एचओ ने अमन के पापा को कॉल किया। उसके पेरेंट्स
दिल्ली से गुड़गांव आए। अमन के फ्लैट पे पहुंचे। जो सीन उन्होंने देखा वो उनके लिए शॉक था। अमन बेड पे बेजान लेटे हुए पर सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। सारे टेस्ट हुए, ब्लड, वाइटल्स, स्कैन्स, सब नॉर्मल। डॉक्टर समझ नहीं पाए, कोई रीज़न नहीं था कि अमन 3 दिन से अनकॉन्शियस हो। और फिर 48 आवर्स के बाद अमन को होश आया। लगता था जैसे वो 5 दिन से कोमा में था। अमन ने पहली बार अपने आसपास की दुनिया देखी और रियलाइज़ किया उसका बॉडी और माइंड अब पूरी तरह नॉर्मल नहीं थे। जो एंटिटी उसके अंदर थी वो अब परमानेंटली एक हिस्सा बन गई थी। अमन होश में आया लेकिन पूरी तरह लॉस था। उसके आंखों में कंफ्यूजन और दिमाग में सिर्फ एक थॉट, मुझे अपने घर जाना है, वो मेरा वेट कर रही है। उसकी मम्मी ने पूछा, कौन बेटा? अमन का जवाब, एकदम लॉस्ट, पता नहीं, मैं बस जाना चाहता हूँ। लेकिन रियलिटी में वो दिखाई नहीं देती, पर अमन को फील हो रहा था वो यही है। उसके पापा हैरान हो गए, अपनी वाइफ को अमन का ध्यान रखने के लिए कहा और फिर हॉस्पिटल से सीधा अपने गुरुजी के पास गया। उन्हें लगता था उसको सिर्फ गुरुजी ही गाइड कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी को भी एक अजीब सा चिल फील हो रहा था, जैसे अमन के अंदर कोई इनविजिबल फोर्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी हो। अमन के पापा ने गुरुजी को हॉस्पिटल लेके आए। जैसे ही गुरुजी ने अमन को देखा, एक अजीब सा फीलिंग उनके अंदर आई। बॉडी कांपने लगी। एक ठंडी सी एनर्जी उनके अंदर से ट्रैवल कर रही थी। गुरुजी धीरे से अमन के पास गए और आंखों में आंखें डालकर लंबे वक्त तक देखा। अमन का दिमाग और एंटिटी दोनों एक ही वक्त रेजोनेट हो रहे थे। और फिर एकदम से अमन के पापा का हाथ खींचते हुए वो उन्हें हॉस्पिटल के बाहर ले गए। गुरुजी थोड़ा पीछे रुके, आंखों में चिंता। गुरुजी ने कहा, ये कोई नॉर्मल भूत प्रेत या जिन नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल प्राचीन एंटिटी है, बहुत ही शक्तिशाली, जो हमारे मंत्रों से वापस नहीं जाएगी। ये शैतान है, डीमन, सेटन। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते तो अमन का पूरा एग्जिस्टेंस इसके अंदर कंज्यूम हो जाएगा। हमें एक प्रीस्ट की हेल्प लेना पड़ेगा, एक रियल रिचुअल करना होगा, वरना। गुरुजी की आवाज़ धीरे से फेड हुई, लेकिन रूम में टेंशन बढ़ गई, हर पार्टिकल में फील हो रही थी। गुरुजी ने अपने दोस्त के थ्रू एक प्रीस्ट का पता किया जो रियल एग्जॉर्सिज्म करते थे। अमन के पापा और गुरुजी उनके पास चर्च गए। प्रीस्ट ने अमन को देखा और बोला, सबसे पहले हमें अमन का फ्लैट चेक करना पड़ेगा, वहीं से हमें एंटिटी के नेचर का आइडिया मिलेगा। वो अमन के फ्लैट पहुंच गए, सब कुछ चेक किया, शेल्व्स, लैपटॉप, फर्नीचर, पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। तब अमन का लैपटॉप खुला और स्क्रीन पे पेज 36 का PDF दिखा। प्रीस्ट ने अपना मोबाइल निकाला और चर्च में पेज का फोटो भेजा और उससे पता चला ये क्या है और ये रिचुअल्स कैसे काम करते हैं। प्रीस्ट का फेस सीरियस हो गया। ये सिर्फ स्पेल्स नहीं है, ये एक डॉवे है। जो भी अमन ने पेज 36 पर किया, उसने एंटिटी को अपने लाइफ में एंकर कर दिया है। प्रीस्ट ने और कहा, अमन के अंदर सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं है, एंटिटी अब उसके फिजिकल और मेंटल स्पेस में फुल्ली इंटीग्रेटेड है। हमें रिचुअल परफॉर्म करना होगा
वरना अमन का पूरा एग्जिस्टेंस कंज्यूम हो जाएगा। अमन को हॉस्पिटल से उसके फ्लैट पे लाया गया। वहाँ प्रीस्ट और उनका टीम 3 और प्रीस्ट ऑलरेडी एग्जॉर्सिज्म रिचुअल्स शुरू कर चुके थे। अमन पे होली वाटर फेंक दिया गया और तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। होली वाटर के टच होते ही उसका बॉडी जलने लगा और धुआं उसके स्किन से निकलने लगा। पूरे घर में एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस चलता रहा। फर्नीचर और ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह से हिलने लगे। हर साउंड और वाइब्रेशन सुपरनैचुरल और टेरिफाइंग थी। अमन के मम्मी पापा को फ्लैट से बाहर ले गया एक प्रीस्ट और उन्हें अंदर आने से मना किया गया। यहाँ आने से आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है। अराउंड 3 AM अमन का लैपटॉप ब्लास्ट हुआ और फिर सब शांत हो गया। अमन फिर बेहोश हो गया और लगभग 6 महीने हॉस्पिटल में रहा। उसके बॉडी में इतनी टायर्डनेस थी कि वो बेड से उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स शॉक थे। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। साइंस आज तक इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये ओरिजिनल बुक लास्ट टाइम पेरिस में देखा गया। उसके बाद कहाँ गई किसी को पता नहीं। प्लीज़ कोई लैटिन वर्ड रिपीट मत करना। ये डेमोनिक सैटेनिक वर्सेस हैं। बिना किसी टूल्स के सीधा डेमन के साथ डील। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए फॉर मोर हॉरर स्टोरीज।